इस वारदात के बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का गला दुपट्टे से कसा हुआ था और उसके नाक से खून निकल रहा था, जिसको देख लग रहा था कि माँ बेटे की हत्या कर डेड बॉडी हाईवे किनारे फेंक दी। इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा दी, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाई। लेकिन फिर एक छोटे से पर्स ने इस डबल मर्डर की गुत्थी सुलझा दी। आखिर कौन है वो हैवान जिसने महिला और उसकी एक छोटी सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया, और क्यों उसने इनका मर्डर किया? आइए इस वीडियो में डबल मर्डर की एक एक परत खोलते हैं। ये मामला 7 मई का है। हाईवे पर पुलिस को 2 डेड बॉडी मिली। उसके बाद पुलिस ने हत्या के केस को सुलझाने के लिए कई टीमें बनाई। जब पुलिस महिला के पास गई तो उसका गला दुपट्टे से कसा हुआ था। वहीं महिला के पास एक ज्वेलर्स का बैग मिला। इस बैग के जरिए ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। जब पुलिस की टीम ज्वेलर्स की दुकान पर गई तब जाकर पता चला कि महिला लखनऊ के पारा की रहने वाली है। उसका नाम रोशनी तिवारी और अपने 4 साल की बच्ची दिव्या के साथ किराए के मकान में रहती थी। पुलिस ने जब लखनऊ के पारा पहुंचकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि माँ बेटे की हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। लेकिन किसके साथ अवैध संबंध और किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, ये केस अब सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा था। फिर पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिससे पूरी वारदात का खुलासा हुआ। दरअसल लखनऊ के पारा में किराए के मकान में रहने वाली रोशनी तिवारी लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। उसका विवाह लखीमपुर खीरी के नीमगांव निवासी छोटू तिवारी से 6 साल पहले हुआ था। विवाह के बाद से ही छोटू शराब के नशे में रोशनी को मारा पीटा करता था, जिससे लड़कर रोशनी लखनऊ के पारा आ गई। तभी उसकी मुलाकात 2019 में पारा निवासी मिलिंद उर्फ मोनू से हुई। मोनू ने रोशनी को अपने घर के ही पास एक कमरा दिलवा दिया। उसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई। मिलिंद रोशनी को अपनी पत्नी भी मानने लगा था। मिलिंद पहले से ही शादीशुदा था और उसका पारा में ही एक ईंट भट्टा था। जिस दिन मिलिंद और रोशनी की मुलाकात हुई थी उस दिन को मिलिंद शादी की एनिवर्सरी के रूप में मनाने लगा। 5 मई को भी मोनू और रोशनी ने शादी की एनिवर्सरी मनाई थी, जिसका उसकी पत्नी ज्योति को पता चल गया। पत्नी को ये बात बिल्कुल नागवार गुजरी और उसने अपने नौकर के साथ मिलकर माँ बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। इसके बाद ज्योति ने अपने नौकर कल्लू के साथ मिलकर माँ बेटे की हत्या का षड्यंत्र रचा और उसके ही ईंट भट्टे में काम करने वाले 2 मजदूरों को भी इसमें शामिल कर लिया। 6 मई की रात को ज्योति ने अपने पति के मोबाइल से रोशनी को फोन किया और कहा कि मिलिंद को हार्ट अटैक आया है और वो अस्पताल में भर्ती है और तुम जल्दी से आ जाओ। इसके बाद ज्योति ने रोशनी से कहा कि जो इको कार खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाओ। इस कार में उसका नौकर कल्लू, प्रिंस और निरंकर शर्मा पहले से मौजूद थे। रोशनी अपनी बेटी के साथ कार में बैठ गई। इसके बाद वे कार को लखनऊ आगरा नेशनल हाईवे की ओर ले गए। काफ़ी देर होने पर जब रोशनी ने सवाल उठाए तो उसी के दुपट्टे से उसका गला कसकर उसकी हत्या कर दी। साथ ही 4 साल की मासूम बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद डेड बॉडीज को हाईवे किनारे फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इस केस में कई टीमें लगाकर पहले माँ बेटे की हत्या में मिलिंद की पत्नी ज्योति, निरंकर शर्मा और प्रिंस को गिरफ्तार कर लिया।